चलिए फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। तो बच्चों, जो कल की आपकी क्लास थी ना, वो एकदम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर का आप लाइन बाय लाइन एकदम हिंदी में समझे थे। और उसका पार्ट 1 आपको हम कल बता देते थे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा इसलिए 2 पार्ट में लेके आए हैं आपके सामने, ताकि आपको समझने में आसानी हो बच्चों। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना, वो पार्ट 2 आपको हम पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल एकदम बेसिक के साथ एकदम हर एक वर्ड जो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आपको लगने लगेगा ना, तो उस वर्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ दिया गया है। और पूरे जो भी पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ का अलग से हिंदी का एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो के अंदर। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में आए कि गांधी जी एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे थे। पार्ट 1 में आपने बहुत सारी चीजों को देखा कि गांधी जी एक्चुअली में कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है ना, उसमें क्या अंतर महसूस कर रहे थे और हमारे यहाँ के युवाओं को खास करके क्या सीख देना चाह रहे थे। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास को बिना समय लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पैराग्राफ नंबर 9 है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कि भारतीय सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, जिसका जिक्र किया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स व्हाट इट इज, और इसको ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ के जो इस सभ्यता के समर्थक है ना, दैट मीन्स ऋषि मुनि, वो भी इसको इसी तरह से देखते हैं जिस तरह से हम देखते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी सभ्यता नहीं है, देख रहे दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के तहत सभी मनुष्य को क्या नहीं प्राप्त है कि परफेक्शन नहीं प्राप्त है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो हर चीज में परिपूर्ण नहीं है। आज भी हम कितने भी अपने आप को सिविलाइज्ड मानते हैं ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि आज भी हमारे अंदर वो हर एक चीज नहीं है जिस चीज की हम कल्पना करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कि जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी रहा है ना, इसकी प्रवृत्ति जो रही है ना, वो क्या रहा है बच्चों, कि नैतिकता के अस्तित्व को क्या करना है, ऊपर उठाना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उसका प्रमुख प्रवृत्ति कैसा रहा है, वो मतलब इमोरलिटी, दैट मीन्स अमर्यादित तथ्यों को आगे बढ़ाने का काम वो करती है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि बाद में जाके इस प्रकार हम समझते हुए कह सकते हैं कि जो गॉडलेस है, जो मतलब भगवान पे जिसको विश्वास नहीं है, जो जबकि भारतीय सभ्यता क्या करती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी समझ बुद्धि और हमारा जो विश्वास है ना, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू किलिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एज चाइल्ड किलिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। और हर एक भारतीय जिनको भगवान पे भरोसा है, जबकि भारतीय सभ्यता किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, कि भगवान के ऊपर डिपेंड करती है, कि हम भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इस तरीके से यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट। ठीक उसी तरह का भारत के हर एक प्रेमी प्राचीन सभ्यता से ठीक उसी तरह से चिपके हुए हैं, उसी तरीके से चिपके हुए हैं जिस तरह से बच्चा अपने माँ के गोद में चिपका होता है, बच्चा अपने माँ के गोद से जुड़ा होता है। उसी तरीके से जो यहाँ पे आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं ना, जबकि हम भारतीय हैं, वो ठीक उसी तरीके से हम अपनी भारतीय सभ्यता के साथ चिपके हुए हैं जिस तरीके से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ना अपनी माँ के गोद से बच्चों चिपका होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरा नंबर 10 है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट।
और इतना बुराई करने के बाद, इतना बुराई करने के बाद गांधी जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, पश्चिमी सभ्यता का मैं विरोध नहीं करता, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। I am thankful to the best for many things that thing I have to learn from Western literature। और मैं बल्कि मैं उन बहुत सारी चीज ऐसी है जिसे मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा, उसके लिए मैं बहुत पश्चिमी सभ्यता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is it that we must shun it all at all cost। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं ना, गांधी जी एक्चुअली में कहाँ पे मतलब जहां से पढ़ के आए थे ना, लंदन से पढ़ के आए थे, और वहां की सभ्यता कैसी थी, वेस्टर्न सभ्यता के लोग, वहां पे वेस्टर्न को मानने वाले लोग थे। और यहाँ पे गांधी जी उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जहां तक हम अपने अनुभव के आधार पर बात करना चाह रहे हैं ना, तो कि बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मॉडर्न आधुनिक सभ्यता का फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए क्या, दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं चाहता हूं कि भारत अपने सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करे, किसके मामले में, संस्कृति और सभ्यता के मामले में, आई मस्ट टेल माय कंट्रीमेन, तो मुझे अपने देशवासियों से अवश्य ही कहना होगा फ्रैंकली, एकदम बिल्कुल विचार मुक्त होके ये हमें कहना पड़ेगा, फ्रैंकली साफ तौर पे ये कहना होगा, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों साल के अनुभव के बाद, सालों साल के अनुभव के बाद ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसके अनुभव के बाद, मॉडर्न सिविलाइजेशन के, आधुनिक सभ्यता के से अनुभव को वहां पे जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान जो मैंने वहां पे सीखा उस वहां की सभ्यता से, आधुनिक सभ्यता से, उसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ आई हैव लर्न वन लेसन, मैं लेसन सीखा। क्या लेसन सीखा बच्चों, कि इट एंड दैट इट मस्ट बी सन इट ऑल कॉस्ट, कि हमें क्या करना चाहिए, अगर अपने सभ्यता को सबसे ऊपर, हमें भारत देश की सभ्यता को, भारत के को सबसे ऊपर, सबसे उचली पायदान पे अगर पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, क्या करना होगा, हमें हर हाल में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना बच्चों, मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसका हमें क्या करना होगा, त्याग करना होगा, इसको हमें छोड़ना होगा, इसको हमें इग्नोर करना होगा, इसको हमें नजरअंदाज करना होगा, तब जाके हम अपने देश को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचा सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना है। नेक्स्ट गांधी करें, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन एक्चुअली में है क्या, इट इज द वर्सी ऑफ द मटेरियल, और ये क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इट इज अ वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब भौतिकता को पूजने का ये एक सिविलाइजेशन है, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्यूटी इन अस, ये हमारे अंदर के बर्बरता को पूजने का काम करता है, कि दैट मीन्स गांधी जी आधुनिक सिविलाइजेशन से बहुत खफा हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज ऐसी है ना गांधी जी के अंदर, मैं उनकी इन सोच से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कह रहे गांधी जी कह रहे हैं ना कि आज बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के अगर खिलाफ उस समय गांधी जी थे, तो आज हम जो आपको ये मतलब आज आप देख रहे हैं तरह तरह के साइंस ने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पे भारत आज चंद्रमा पे पहुंच चुका है, और गांधी जी इसी सिविलाइजेशन को, इसी कल्चर के विरोधी उस समय थे, इसलिए इन्होंने ये लिखा है, इट इज अंडर अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म यहाँ के आया है बच्चों, दैट मीन्स ये शुद्ध भौतिकतावाद, मतलब भोग विलासिता की जिंदगी वाली, जितना ज्यादा हम अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाएंगे ना, गांधी जी का मानना है, उतना हमारे लिए क्या होगा, बुरा होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, इट डज नॉट, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है, थिंक इट वेरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कि अगर हम ये एक्चुअली मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज है कि जितना ज्यादा हम चीजों को अपने आप को कंफर्ट जोन में देना चाहते हैं ना, हम उसी चीज के बारे में सोचते हैं, कि आज जैसे मान के चलो साइंस इतना प्रगति कर चुका है ना, उस समय वहां पे भी क्यों, आज हम बात करते हैं ना कि जितना आज हम क्या कर रहे हैं, हमने आज क्या
अचीव किया, क्या हमें करना है, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। हमें ये नहीं कि हम अपना हाथ पैर से जितना कमा के खा रहे हैं ना उतना ही हमारे लिए काफी है। ऐसा गांधी जी का मानना था कि जितना हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं ना उतना ही करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे। दैट मीन्स ये थोड़ा सा सोच से परे, क्योंकि आज लोग घर बैठे करोड़ों कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि ऐसे संसाधन है ना। आज हम यहाँ से अपने घर से आपको पढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मास लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरे भारत के बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब ये क्यों पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि एक साइंस अपने आप को इतना डेवलप किया है कि हम एक जगह से बैठे बैठे अलग अलग तरीके से लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। दैट मीन्स तरह अनेक संसाधन है आज के समय में, जिस संसाधन का उपयोग करके हम अपने आप को सुख दे सकते हैं, अपने आप को वो हर एक चीज दे सकते हैं जिस जो हम चाहते हैं। और गांधी जी यही कह रहे हैं कि सिर्फ भौतिक भौतिक मटेरियल के ऊपर विजय प्राप्त करना ही वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक सोच रहा था उस समय, ऐसा गांधी जी का मानना है। लेकिन आगे देखिए क्या है बच्चों, इट परहैप्स, हाँ यदि यह शायद अननेसेसरी, ये शायद अनावश्यक है, ये शायद क्या है? अनावश्यक है, ऐसा मानना है गांधी जी का। इफ नॉट यूजलेस, यदि ये बेकार नहीं है तो आवश्यक भी नहीं, यदि यह बेकार नहीं है तो आवश्यक भी नहीं है। टू वेल द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, यदि हम दोनों सिविलाइजेशन को अगर हम तुलना के करने की कोशिश करें कि दो तराजू में रख के दोनों सिविलाइजेशन को हम देखना चाहे, तो हम क्या देखेंगे? इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। हम ये पाएंगे, हम ये देख रहे हैं कि पश्चिम देशों ने अपने सभ्यता को उसी प्रकार विकसित किया है जिस प्रकार उसकी क्लाइमेट है और जिस प्रकार उसकी सराउंडिंग्स है, दैट मीन्स वातावरण है, परिवेश है। एंड सिमिलरली ठीक उसी तरीके से वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, हमारे पास भी ठीक उसी तरीके से सिविलाइजेशन है जो हमारे कंडीशन को सूट करता है, जो हमारे परिवेश को सूट करता है, जो हमारे कल्चर को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों अपने आप में अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सिविलाइजेशन में कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है। आज इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान नंबर 1 कंट्री है, और गांधी जी उसी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे थे, उसी से बढ़ते हुए आविष्कार का विरोध कर रहे थे उस समय पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चों। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारी चीज गांधी जी के अंदर ऐसी थी जिसका हम आज भी उनके इस बात से इत्तेफाक में रखते हैं कि हाँ, हमारी सभ्यता डेवलप हुई है आस्था के ऊपर, है ना, कि हम आस्था को मानने वाले लोग हैं, और उस समय भी हम आस्था को ही मान रहे थे, आज भी हम धर्म को ही मान के चलते हैं, और इसलिए आज हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हम ऐसे हैं कि हम संस्कारों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न के लोग थे ना, वो आधुनिकता में विश्वास रखते थे, कि नई नई चीजों के ऊपर संशोधन करना चाहते थे। पुरानी चीज क्या है ना, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। ऐसा क्या इनका माना था पश्चिमी देशों का, कि नई जो चीजें आई ना उसको हम अपना के देखेंगे कि कैसा होता है। लेकिन हम जो भारतीय है ना, कि हम पुरानी चीजों में ही विश्वास रखते हैं, कि पुराना, कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना 6 दिन, कि मतलब जब पुरानी चीज जो होती है ना, वो एकदम एक्चुअली में ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराना ही अपने आप में प्योर माना गया है। ऐसा ऐसी सोच हमारी आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता है ना, सबसे विशेष पहचान मानव आवश्यकताओं की अनंत विविधता है। बच्चों देखो पूरा हिंदी लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्यता की सबसे विशेष पहचान मानव आवश्यकताओं की अनंत विविधता है, कि जितनी ज्यादा वो चाहता है ना, उतनी अपने आवश्यकताओं को क्या करते जाता है? मल्टीप्लाई 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 करते जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो विशेषता है ना प्राचीन सभ्यता की, उसकी मतलब
The characteristic of essentialism is an imperative restriction upon and strict regulation of these bonds. कि हमें क्या करना चाहिए कि जो प्राचीन सभ्यता है ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसकी विशेषताओं पे हमें क्या करना चाहिए कि एक अनिवार्य प्रतिबंध लगाना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस बॉन्ड्स, और हमें इन प्रतिबंध का सख्त ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए और हमें क्या चाहिए। ऐसा है ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ना बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हमें वो सारी चीजें नहीं चाहिए बच्चों। हम पहले जैसे थे ना वैसे ही सही थे, जो चीज हमारे पास पहले थी ना। इसलिए पिछले आप कल के क्लास में ये देखे होंगे कि गांधी जी हल की बात कर रहे थे वहां पे, कि आज बढ़ते हुए समय में ना कि आज अगर हम प्लगिंग की बात करें ना तो हमारे पास तरह तरह के संसाधन हैं, अलग अलग आविष्कार हुए हैं, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, जो हाथ से हम, जैसे पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति था जो नीचे हल को पकड़ के रखता था और दूसरा उस हल को खींचने का काम करता था, उस तरीके से खेत की जुताई होती थी। लेकिन आज हम नहीं चाहते, आज हम अपने आप को चाहते हैं कि हम जितना कम समय में जितना ज्यादा काम कर सके ना उतना हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ऐसा बिल्कुल सही है बच्चों। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिवनेस arises really from want of living faith in future state and therefore also in the divinity। और यहाँ पे एक वर्ड निकल के है इनसेटिवनेस, मतलब दैट मीन्स अतृप्त चाहत, दैट मीन्स कि अच्छा अपनी इच्छाओं पे हमें संतोष नहीं है। दैट मीन्स जितना ज्यादा हमें मिलता है ना उतना ज्यादा की हम चाहत रखते हैं। arises really from want of living faith in state, और कहीं ना कहीं कि भविष्य के और जो विश्वास है ना फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, कि जो देवत्व में, वो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा करते हैं ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को ज्यादा मानने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें हमारी आस्थाओं पे विश्वास कम होने लगा है, हमारे देवत्व पे विश्वास कम हो रहा है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेस फ्रॉम द बिलीफ एंड ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ इन फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। और इन सभी चीजों के बाद प्राचीन सभ्यता क्या हो रहा है, पूर्वी सभ्यता का संयम अक्सर हमारे स्वयं के बावजूद भविष्य की स्थिति और दिव्य शक्ति के अस्तित्व में विश्वास से उत्पन्न होता है। ये लाइन बिल्कुल है ना, पूरा का पूरा आपका हिंदी लिखा हुआ है कि यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का संयम एराइजेस फ्रॉम बिलीफ, ये क्या होता है कि हमारे विश्वास के साथ शुरू होता है, और फिर इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, इन अक्सर हमारे स्वयं के बावजूद, अक्सर हमारे स्वयं संयम के बावजूद, इन फ्यूचर स्टेट एंड एग्जिस्टेंस, भविष्य की स्थिति और दिव्य शक्ति के डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति से विश्वास उत्पन्न होता है ना। कि हम भी आगे बढ़े, लेकिन हम किस क्षेत्र में आगे बढ़े कि भगवान में विश्वास रखने के मामले में हम आगे बढ़े हैं, कि हमने आत्माओं के बारे में ज्यादा डिस्कवरी किया है, हमने सोल के बारे में ज्यादा डिस्कवरी किया है, ऐसा गांधी जी का मानना है। कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, इन्हें कह रहे कुछ मतलब तात्कालिक और उत्कृष्ट ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, मतलब आधुनिक आविष्कारों के टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, मतलब ऐसे आविष्कार हुए ना जिनको रोकना काफी मुश्किल हो गया, कि बहुत उत्कृष्ट हैं, परिणाम उसके बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे आविष्कार हैं, और जब अच्छा है ना कोई भी चीज, उसको रोकना अपने आप में काफी मुश्किल है। और ऐसा गांधी जी भी महसूस कर रहे हैं कि आविष्कार कुछ ऐसे ऐसे हो रहे थे ना जहां पे उस चीजों को रोकना हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया था। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, कि मनुष्य का जो विक्ट्री है ना, इंसान की जो विक्ट्री है ना, उसकी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करने में ही। बिल्कुल ये सही बात है कि इंसान की असल जीत है ना, असली जीत है ना, उसकी इच्छाओं पे विजय प्राप्त अगर कोई इंसान कर लिया ना, उसके लिए सबसे बड़ी जीत वही मानी जाती है बच्चों। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे
द परमानेंट गुड फ्रॉम अ मोमेंट्री प्लेजर। और आज हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि हम अस्थायी सुख के लिए अस्थायी भलाई को क्या कर रहे हैं, ताक पे रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। और सही बात है कि मशीनरी क्या करती है कि हम इंसान क्या करता है, एक अस्थायी भलाई मतलब सुख है, सुखी है अपने अपने दैट मीन्स कि हम वो काम करें ना जो हमसे पॉसिबल है तो हमें खुशी ज्यादा मिलती है। और आज के दौर में हम वो नहीं कर रहे, हम वो काम भी कर रहे जो हमसे पॉसिबल नहीं है, जो हमें नहीं आता है, जो हम करना नहीं चाहते, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, दैट मीन्स मशीनरी पे डिपेंडेंट है। और जब वो काम समय सीमा के अंदर खत्म नहीं हो पाती है, परिपूर्ण नहीं हो पाता है, दैट मीन्स वो हमारे दुख का कारण बनता है। दैट मीन्स उसी को कह रहे हैं गांधी जी मोमेंट्री प्लेजर, तनिक सुख के लिए आज हम अपने आप को उस कंडीशन में डाल रहे हैं ना, उस स्थिति में डाल रहे हैं बच्चों, जहां से हमें क्या मिलेगा, दुख और पीड़ा का एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं गांधी जी। जस्ट एज द बेस्ट, जैसा कि पश्चिम में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन्होंने बहुत सारे मतलब आश्चर्यजनक ऐसे ऐसे इसका आविष्कार किए ना जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इन थिंग्स मटेरियल, किसके आ, किस किसके जो है भौतिकता के ऊपर उन्होंने बहुत सारी खोज की है। भौतिकता दैट मीन्स भौतिकता वो होती है ना जो हमें कंफर्ट जोन में रखे, जो हमें किस जोन में रखे, कंफर्ट जोन में रखे, जो इंसान को कंफर्ट जोन में रखे उसी को क्या बोला जाता है, भौतिकता बोला जाता है। सिमिलरली हिंदी हैज मेड स्किल मोर, और ठीक है जैसे उन्होंने नए नए आविष्कार किए ना, हमने भी नए नए आविष्कार किए हैं और अब तक हम कर भी रहे हैं। मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, कि किसमें हमने बड़े अच्छे आविष्कार किए, थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के, हिंदुत्व के धर्म में हमने बहुत बड़ा आविष्कार किया। ऑफ द स्पिरिट मतलब आत्मिक चीजों के अंदर हमने विश्वास किया, सौल आत्मा के ऊपर हमने विश्वास किया, खोज किया। दैट मीन्स ये सारी चीजें ऐसी थी ना जहां पे हमने भी आविष्कार किया, लेकिन हम चूंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, हमारा जो कल्चर है ना, हमारी जो संस्कृति है ना, वो भगवान में आस्था वाली सिविलाइजेशन है, भगवान में आस्था वाली संस्कृति है। इसलिए हमने किस क्षेत्र में आविष्कार किए, इन्वेंशन किए, इस क्षेत्र में किए। और वेस्टर्न ने किस क्षेत्र में किया, भौतिकता के ऊपर किया। उनको किस चीज से ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है उस चीज के ऊपर उन्होंने मेहनत किया, उस चीज के ऊपर उन्होंने काम किया। और आज कहीं ना कहीं उसको करते हुए वो काफी सुखमय जिंदगी बिता रहे हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट, लेकिन हमारे पास दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है, दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, कि हम इस उत्कृष्ट और अच्छे डिस्कवरीज के ऊपर हम देख सके। वी आर डेजल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हमारी आंख चुंधला जाती है, धुंधली हो जाती है। दैट मीन्स कह सकते हैं हम मंदमुद हो जाते हैं बाय मटेरियल प्रोग्रेस, दैट मीन्स भौतिक प्रगति से, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसे किसने बनाया है, वेस्टर्न साइंस ने बनाया है, मतलब पश्चिमी साइंस ने इसे इवॉल्व डिस्कवर किया है। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, और मैं इन प्रगति का क्या नहीं हूं, दीवाना नहीं हूं। एनामर्ड मतलब क्या था बच्चों, दीवाना। मैं इन प्रगति के लिए दीवाना नहीं हूं, मुझे इन पे ज्यादा विश्वास नहीं। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा लाइन कहा गया है, इनफैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड, कि अपने ज्ञान में भगवान ने भारत को उन तरीकों से प्रगति करने से रोक रखा है, कि भारत ने, भगवान ने हमें ऐसी सद्बुद्धि दी कि उस प्रगति से हमें रोक रखा है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन। इसलिए रोक रखा है ताकि हम क्या कर सके, उस स्पेशल मिशन को पूरा कर सके। किस मिशन को, रेसिस्टिंग द ऑन्डर्स ऑफ मटेरियलिज्म, कि हम कम से कम भगवान में विश्वास बनाए रखते हुए, भगवान ने हमें रोक रखा है ताकि हम क्या, भौतिकतावाद के उस लोभ में ना फंसे, भौतिकतावाद के उस चक्कर में ना पड़े, और इसका हम पुरजोर विरोध कर सके। किसका,
मटेरियलिज्म का जो वेस्टर्न ने डेवलप किया है अपने देशों के अंदर, उस चीज के बारे में गांधी जी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना, आफ्टर ऑल, इन तमाम चीजों के बावजूद दैट मीन्स आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है हमारे भारतीय धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसे आज तक हम जीवित रख रखे हैं, जिसे आज तक हमने क्या रखा हुआ है, जीवित रखा हुआ है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन। अब कि हम ये ध्यान में रखते हुए कि इट हैज विटनेस्ड, इसने गवाही में रखा हुआ है, विटनेस है किसका, फॉल ऑफ बेबीलियन, मतलब बेबीलियन इसको कह सकते हैं कि आप कि एक कंट्री हुआ करता था जहां पे ये उनकी मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन, और इन तमाम देशों को देखने के बाद, इनके सिविलाइजेशन को देखने के बाद, कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कि वहां पे आप देखोगे ना कि ऐसा पता चलेगा कि रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। इन तमाम देशों की घूमने के बाद आप आइए, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन। गिबन एक राइटर हुआ करते थे बच्चों, जो अपने किताब में इटली के बारे में लिखे थे। तो एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन की इटली के बारे में जो जिक्र किया गया, और रेदर द एंशियंट रोम, और रेदर बल्कि प्राचीन रोम, जो पहले क्या हुआ करता था, द फॉर रोम वाज इटली, जो रोम अपने आप में क्या था, इटली था। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद गांधी जी आगे कह रहे हैं कि गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए, दैट मीन्स यूनान, ग्रीस को हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनान बोलते हैं। गो टू ग्रीस, आप यूनान जाइए, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यूनान में कौन सी सिविलाइजेशन चलती है बच्चों, एटिक सिविलाइजेशन। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद इन सभी देशों के घूमने के बाद आप कहाँ आइए, इंडिया आइए, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड। और जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि हमें मतलब हमारे यहाँ पे एक ऐसे ऐसे अभिलेख है ना, प्राचीन अभिलेख हैं, एंड देन लुक अराउंड यू, तब जाके अपने आप अपने चारों तरफ देखिए, यू वुड बी constrained to say yes, I see here ancient India is still living, कि तब जाके आप कहेंगे कि हाँ, मैंने देखा है कि भारतीय सभ्यता आज भी उसी तरीके से जीवित है जैसे पहले मैं देखा करता था, ठीक उसी तरीके से आज भी मैं भारतीय सभ्यता को देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसा आज भी है, ऐसा मानना है गांधी जी का। ट्रू, सत्य है कि देयर वेयर डंग हिप्स, कि यहाँ पे जगह जगह पे क्या है, गोबरे हैं। आज देखिएगा ना, टू हेयर एंड देयर, यहाँ वहां गोबर के ढेर है, डंग हिप्स मतलब गोबर का ढेर, यहाँ वहां पे क्या है बच्चों, गोबर का ढेर है। आज भारत के सड़कों पे उस समय पे पहले हुआ करता था कि जगह जगह पे आप जाएगा ना, सड़क के किनारे गोबर के ढेर हुआ करते थे, बट देयर आर रिच ट्रेजरीज बरीड अंडर देम। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक गोबर का ढेर नहीं था, वो क्या था, उसके अंदर जो छुपी हुई खजाने थी ना, अमूल्य धरोहरें थी। एंड द रीजन व्हाई इट has survived is that the end which Hindus said before, it was not development along material but a spiritual lines। और इन सभी चीजों को देखने के बाद कह रहे हैं कि and the reason why it is which has survived, और यही, और इसका कारण यह है कि अभी तक ये जीवित है, इन विच हिंदू सेट बिफोर, जिसे हिंदू धर्म में जिसका उद्देश्य ये निर्धारित हुआ करता था कि डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, कि हमारा जो विकास है ना किसके तरफ होना चाहिए, आध्यात्मिक का ज्ञान की तरफ होना चाहिए, ना कि भौतिकतावाद की तरफ होना चाहिए। कि आज भी हम उस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि हम आज भी किसके तरफ बढ़े,
भौतिकतावाद की तरफ नहीं, धार्मिक की तरफ बढ़े, धार्मिकता की तरफ बढ़े। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारा कल्चर, आवर स्वराज, हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम अपनी इच्छाओं को और मल्टीप्लाई करते जाए, जितना मिल रहा है उतना की और चाहत रखते जाए, रखते जाए, रखते जाए। दैट मीन्स इस लाइन से आप समझ सकते हैं ना, गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोभी और लालची नहीं बनना है। हमें क्या नहीं बनना है? लोभी और लालची नहीं बनना है। आवर वांट सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन द रिस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डेनियल। हम बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि जो इच्छाएं है ना उसको सीमित करने की और आत्मसंयम पर निर्भर करना चाहिए। हमारी जो जो इच्छाएं हैं वो लिमिटेड हो जानी चाहिए, और ऐसा करने से हम क्या रहेंगे? हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा किसका मानना है? गांधी जी का मानना है। देन नेक्स्ट में कह रहे हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, जो यूरोपीय सभ्यता है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, सुटेड फॉर द यूरोपियंस। ये किसके लिए बना है? बिल्कुल उसी के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? यूरोपियंस के अनुकूल है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये है इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट। अगर हम इसको कॉपी करने की, किसको? मतलब यूरोपियन सभ्यता को कॉपी करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत को हम क्या कर देंगे? तबाह कर देंगे, विनाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दिस इज नॉट इजी टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी। और इसका हम ये नहीं कह रहे, दिस इज नॉट से दैट, हमें इसका कहना ये नहीं कि हम उन चीजों को अपना नहीं रहे हैं, एंड एसिमिलेट, और सबसे बड़ी बात है ना कि उसके साथ आत्मसात नहीं कर रहे, व्हाट एवर मे बी, जो भी हो उन चीजों को हम अपना नहीं रहे, एंड गॉड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बायस। और यहाँ पे देखिए ना कि हम कह रहे हैं एसिमिलेशन बायस as it does not also mean that even the Europeans will not have to fight with the whatever evil might have crept into it। और यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम इनको कॉपी नहीं करेंगे, हम इनको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम वो सब चीज करना चाहते हैं, जो आविष्कार है, जो इन्वेंशन है ना, उसको हम कॉपी भी करना चाह रहे हैं बच्चों, उसको हम अपनाना भी चाह रहे हैं अपने यहाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्हें हम आत्मसात करने के में सक्षम हैं, और यह भी नहीं है कि यूरोप वासियों से को भी उससे इन बुराइयों को अलग नहीं करना पड़ेगा जो इसमें घुस सकती है। कि उनकी सभ्यता भी ऐसी है कि उनमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, और ये बुराइयां बिल्कुल अपने आप में उनको ये समझना होगा कि हमारे अंदर की कुछ बुराइयां ना उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब वो ऐसा करते हैं ना तो हम भी उनके सभ्यता को क्या करने में, अडॉप्ट करने में सक्षम है। उनकी सभ्यता को हम अडॉप्ट कर लेंगे। कब करेंगे? जब वो हमारे सभ्यता को भी कहीं ना कहीं अपने सभ्यता के साथ मिक्स करके करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे? उनके सभ्यता को अडॉप्ट कर लेंगे। क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज हम साइंस इतना आगे चला गया है ना, जहां से हम अध्यात्म के ऊपर सिर्फ टिके हुए नहीं रह सकते। कि पहले जब इंसान की तबीयत खराब होती थी ना, इंसान बीमार पड़ता था ना, तो सेवा भाव से कौन हुआ करते थे? वैद्य हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वो लूटने का काम करते थे, वो आपको फ्री में इलाज करते थे। आपके पास पैसे नहीं होते तो भी आपके घर तक चल के आते थे वैद्य, और आपका इलाज करके जाते थे। आप तमाम तरह के आप आज सीरियल देख रहे होंगे ना, जैसे बहुत सारा बच्चा देखा होगा योद्धा अकबर, तो उस समय भी ये प्रथा चली हुई थी कि जब कोई इंसान बीमार पड़ता था ना तो वैद्य उनके यहाँ तक चल के आता था और वैद्य उनका इलाज करके जाता था। और भाई आपकी खुशी की आप उसको क्या देना चाहते हैं? आप दीजिए, नहीं दीजिए तो भी आपका इलाज फ्री में करके जाते थे। उस समय इंसान के अंदर एक सेवा की भावना थी। ऐसा नहीं था कि उस समय हमारे यहाँ पे वकील नहीं हुआ करते थे, कोर्ट नहीं हुआ करते थे, कचहरी नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हर कुछ हुआ करता था बच्चों। लेकिन लेकिन इन सभी चीजों के बाद हम कहीं ना कहीं ये चीज सीखे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कि हमें एक तो पहला नंबर दूसरे के सभ्यता को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर हम कर भी रहे हैं तो अपनी सभ्यता को भी हम ना भूलें, ऐसा गांधी जी का मानना है। नेक्स्ट गांधी जी कह रहे हैं द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, और लगातार भौतिक सुख सुविधाओं की खोज के लिए मतलब सुख सुविधाओं की खोज के लिए मटेरियल कंफर्ट
एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल, और उनसे गुना करना सच में एक ऐसा मतलब एविल है, एक बुराई है जिसे एंड आई मेक, और मैं कह रहा हूं ना कि करना एक अहितकारी कार्य है, बुरी बुरी काम है। एंड आई मेक bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook, कहीं ना कहीं कि मैं ये एकदम बोल्डली साहस पूर्वक ये कह सकता हूँ कि यूरोपियंस को कम से कम उनको खुद का मॉडल कॉपी कर लेना चाहिए। मतलब जो वो कर रहे हैं वो अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर अपने मॉडल को ही दोबारा वो कॉपी अगर करते तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ऐसा करने से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं। इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ जो इन्वेंशन हुए ना, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो आगे बढ़ाए ना, वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक अच्छी संस्कार, एक अच्छी सभ्यता के साथ भी आगे जाना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं, इफ दे आर नॉट, इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, यदि उन्हें सुख सुविधाओं के बोझ तले विलुप्त होने का खतरा है। इफ दे आर नॉट, यदि ऐसा नहीं करते तो इन्हें सुख सुविधाओं के अंदर विलुप्त होने का क्या है बच्चों, खतरा है। विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसके तरफ बढ़ रहे हैं, गुलामी के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने द्वारा बनाए गए उस सभ्यता के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गुलाम बनते चले जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ये हो सकता है कि हमारी जो समझ है ना, जितना हमने समझा है ना, मेरी जो पढ़ाई है ना उसके लेके वो गलत हो सकती है, बट आई नो, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेस, कि अगर भारत भी उसी सुख सुविधाएं, उसी भोग विलासिता के पीछे अगर भागता है, दैट मीन्स गोल्डन फ्लेस मतलब एक सुनहरी ऊन का जिक्र यहाँ पे किया गया। वही सुनहरी ऊन मतलब कि हम उस सुख सुविधाओं के पीछे भागते, उस भोग विलासिता के पीछे अगर भागते हैं, इज टू कोट सर्टेन दैट मीन्स कि अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल हम अपने आपको खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी अस्तित्व कहीं ना कहीं जाके मर जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, उस कगार पे हम पहुंच जाएंगे। ऐसा किनका मानना है, गांधी जी का मानना है। लेट अस इंग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आइए हम क्या करते हैं कि हम अपने दिलों पे, इंग्रेव्स माय हार्ट, अपने दिलों पर द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, कि हम अपने दिल से एक वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक थे, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी लाइन कही थी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बड़ी अच्छी लाइन है कि दैट मीन समाज इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, अपने दिल से इसको हम अपनाना चाहते हैं। हम पश्चिमी बिल्कुल हम पश्चिम के खिलाफ नहीं है, कुछ ऐसी चीजें पश्चिम सभ्यता में जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, जिसे हमें करना चाहिए तो हम करते हैं। टुडे इट इज सर्टेन, लेकिन आज ये निश्चित है, दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कई आज उच्च जीवन को नहीं जी रहे हैं। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने सोच को क्या करते हैं, जनता के लिए विचार करने का दावा करते हैं। रन द रिस्क, और इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इन वैन सर्च आफ्टर लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और कहीं ना कहीं उच्च सोच के साथ जीने में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन इतना भी जीवन सादा नहीं होना चाहिए कि हम उच्च विचार रखने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को क्या कर ले, खतरे में डाल दे। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार सही है कि सादा जीवन भी होना चाहिए और उच्च विचार भी होना चाहिए, तब जाके होता है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन को इतना सादा कर ले कि हमारे विचार को कोई सुने ही नहीं, है ना। कि आज लोग के पहनावे ओढ़ावे से आज देखिए बड़ा एकदम लॉजिकल बात है कि आज हमारे यहाँ पे दो तरीके से अगर गेस्ट आएंगे ना, एक ऐसा गेस्ट जिसके पास अथाह नॉलेज है, दैट मीन्स उसकी थिंकिंग ना बहुत हाई लेवल की है, लेकिन उनके वस्त्र ना फटे चिटे हैं, गंदे कपड़े हैं,
और एक ऐसा गेस्ट आ जाए ना जो साफ मूर्ख है, अनपढ़ है और वो बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हुआ है, तो हम सबसे पहले चेयर किसको देंगे? जिसने वस्त्र अच्छे पहने हैं। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि आज हम उस तरीके से जी रहे हैं ना जहाँ पे सादा जीवन और उच्च विचार हमारे लिए फर्स्ट इंप्रेशन में मायने नहीं रखता है। जब हम किसी इंसान के बारे में जान जाते हैं ना, उसके व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं, तब जाके ये जो कहावत है ना वो चरितार्थ होता है, सादा जीवन उच्च विचार। जब तक हम किसी इंसान को जान नहीं लेते ना, समझ नहीं लेते ना कि वो चाहता क्या है, उसकी सोच कैसी है, तब तक हम सादे जीवन उच्च विचार पे भरोसा नहीं रखते बच्चों। चलिए, क्या है सिविलाइजेशन? सभ्यता इन द रियल सेंस, वास्तविक सेंस में, वास्तविक अर्थ में द टर्म एक ऐसा टर्म है कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, की इच्छाओं को गुना करने में नहीं, बट बल्कि इन द डेलिब्रेट, बल्कि जानबूझकर एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, ये क्या है? और स्वेच्छा से अपने चाहत को एक सीमित, एक निहित लिमिट में रखने की एक कला है। दिस इज एलोन इंक्रीज, दिस एलोन इंक्रीजेज, और ये केवल क्या करता है? बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? एंड प्रमोट्स, और प्रमोट करता है। क्या करता है? बढ़ाता और प्रमोट करता है। किसको? किसको करता है? कंटेनमेंट, दैट मीन्स कंटेनमेंट ऑफ रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्विस, कि ये क्या करता है? ये हमारे अंदर के संतोष को और वास्तविक खुशी को, सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। कौन? ये हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, वो हमारी सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है ना जहां पे हम क्या करते हैं कि अपने इच्छाओं को बढ़ाते नहीं है, हम अपनी इच्छाओं को लिमिट में रख के क्या करते हैं? अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी वास्तविक रियल हैप्पीनेस के माध्यम से, और अपने आप को उस तरीके से झोंकने के बाद कि किसी इंसान का मेरे तरफ से कोई भला हो जाए ना, तो वो हमारे लिए बेहतर है। इस सेवा के भाव से हम आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी सिविलाइजेशन हमें क्या करती है? सिखाती है। ऐसा गांधी जी का मानना है। और लास्ट पैरा है ये बच्चों, लास्ट पैरा है, कह रहा है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी। क्या कर रहे हैं? एक निश्चित स्तर तक शारीरिक सामंजस्य एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, और आराम हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। एक निश्चित स्तर पे, निश्चित स्तर पे ये हमारे लिए आवश्यक है। क्या? कि शारीरिक सुख सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद इट बिकम्स अ हिंड्रेंस। ये क्या हो जाता है? ये ये एक निश्चित स्तर के बाद ये एक अड़चन बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प। किसके बजाय? किसके बजाय? सहायता के बजाय ये एक अड़चन बन जाता है। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, कि हम क्या कह सकते हैं कि द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग creating unlimited wants and satisfying the seems to be a delusion and a snare। हम ये कह सकते हैं कि असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करने और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रांति और जाल लगता है। स्नेयर मतलब क्या होता है बच्चों? जाल। स्नेयर मतलब क्या होता है? जाल। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड। अब कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, संतुष्टि, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ the satisfaction of one physical needs, even the intellectual of needs of one narrow self must meet a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual uh, voluptuousness, and a man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in a service of humanity on which all his energies should be concentrated। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि
कि इसलिए हम कहते हैं कि असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करने और संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रांति और जाल लगता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि, यहाँ तक कि अपने संकीर्ण स्वभाव की बौद्धिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी एक निर्धारित बिंदु पर कर रुकनी चाहिए। इससे पहले कि यह शारीरिक और बौद्धिक वासनाओं में बदल जाए, एक व्यक्ति को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि वह मानवता की सेवा में उसे बाधा न पहुंचाए, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली में अपने आप में एक ऐसा टॉपिक था जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हर चीज हमें करना चाहिए। हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही फॉलो करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि बच्चों की हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सभ्यता क्या कहती है। हमारी सभ्यता जो कहती है ना कि हमें अध्यात्म के ऊपर सोचना चाहिए, और ये बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बच्चों कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस लिमिट में रह के फॉलो करना चाहिए जहां पे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है ना उसको कोई आहत ना पहुंचे, उसको कोई चोट ना पहुंचे, उससे कोई ऐसा हमें हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते करते कि हमारी सिविलाइजेशन पे कोई उंगली उठा के कहे कि उसकी भी सिविलाइजेशन तो ऐसी ही है ना बच्चों। कि हमें अपनी सिविलाइजेशन को याद रखनी चाहिए और उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमें हर चीज करना चाहिए, लेकिन हमारे माँ बाप के द्वारा दी गई संस्कार ही हमें बताते हैं कि हमारी सभ्यता कैसी है, तो हमें उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें एक्चुअली में हमारे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, वही हमारी सभ्यता को भी शो करता है, वही हमारी संस्कृति को भी शो करता है। तो ये आपका रहा था चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पूरा खत्म हो गया। अब जो अगली क्लास होगी ना बच्चों, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेके हम आपके साथ आएंगे, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको हम देने वाले हैं। तो आप अगर हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके ना उतने बच्चों तक शेयर कर दिए, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं ना उनको फ्री में हमारी क्लासेस मिल जाए, ताकि अपने फ्री के क्लासेस को करने के बाद वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर कर सके, और खासकर अंग्रेजी में 100 में से कम 95 प्लस मार्क्स लेके आए अपने एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर अस बच्चों।